हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे यह सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप सुने भी होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसी चीज़ को हमको सिद्ध करना है। ऑक्सीजन बड़ी महत्वपूर्ण गैस है जो हमारे श्वसन में काम आता है, जिसको प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। सभी लोग प्रकाश संश्लेषण के विषय में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार हम सुन लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस या व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की परिभाषा क्या है? हरे पौधे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिण अथवा क्लोरोफिल, जल और खनिज लवण की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें वह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस पौधों द्वारा इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हम ऐसे कह लें कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं। वह अपना भोजन बनाते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक रिएक्शन करते हैं, एक अभिक्रिया करते हैं, जिसमें अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक शीशे का बीकर लेते हैं, एक हम शीशे का बीकर लेते हैं और इसमें कुछ जल डाल देते हैं। ये जल डाल देते हैं। इस शीशे का बीकर है, इसमें हम कुछ जल डाल देते हैं यहाँ पे, और इसमें एक जलीय पौधा हाइड्रिला, ये जलीय पौधा हाइड्रिला, ताकि हरे रंग का ये पौधा होता है, इसमें क्लोरोफिल या पर्णहरिण होता है जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। तो एक जलीय पौधा जिसका नाम है हाइड्रिला डाल देते हैं, इसमें रख देते हैं। और यहाँ पे एक कीप को उल्टा करके हम रख देते हैं। इस फनल अथवा कीप को उल्टा करके हम रख देते हैं और उसके बाद एक परखनली से, टेस्ट ट्यूब से इसे हम ढक देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब से ढक देते हैं, परखनली से ढक देते हैं। एक बीकर लिए, यहाँ पर ये देखिए, ये है शीशे का बीकर। ये बीकर हो गया आपका। ये जलीय पौधा हाइड्रिला, ये जलीय पौधा हाइड्रिला हो गया। ये हो गया आपका कीप, ये हो गया आपका जल, ये हो गया आपका परखनली, ये परखनली हो गया, ये परखनली हो गया। अब वायुमंडल से यहाँ पे अब सूर्य का प्रकाश हम ले लेते हैं। ये सूर्य बना लेते हैं इस तरह से, एक सूर्य का आकार दे देते हैं और ये सनलाइट, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पहुंचना चाहिए। यानी पूरे उपकरण को हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से रख देते हैं। यानी शीशे के बीकर में हाइड्रिला पौधा डाल देते हैं, जल डाल देते हैं, उल्टा बीकर लगा देते हैं, परखनली से इसको ढक देते हैं और पूरे सिस्टम को लाकर हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं इसे, ताकि सूर्य का प्रकाश इसमें लगे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आती रहती है। अब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। तो जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं और सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद 3-4 घंटा, 5 घंटा,
4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितना देर तक धूप रहे इसमें हम छोड़ देते हैं, उसको सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसमें ये बुलबुले, पानी में बुलबुले इस तरह से निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं तो यह बुलबुले जो है यह ऑक्सीजन गैस ही होता है, क्योंकि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिल गया, यहाँ से पर्णहरित मिल गया, यहाँ से सूर्य का प्रकाश मिल गया, और यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके यह ग्लूकोज, जिसको हम मंड कहते हैं C6H12O6, जिसको स्टार्च भी कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं और मंड भी कहते हैं, इसी का यह निर्माण हुआ और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई, यह ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई। तो यह बुलबुले इसमें निकलते हैं और यह बुलबुले निकल के और इसमें ले जाके परखनली में वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते हैं, क्योंकि परखनली यहाँ से बंद है और ये इकट्ठा होते जाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की अब क्रिया हुई, गैस निकली और हमने सुना कि यह ऑक्सीजन गैस है, लेकिन अब हमको यह सिद्ध करना है कि जो गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस निकली है वो है ऑक्सीजन ही है। हमने तो कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन इसका प्रमाण देना है, इसका निष्कर्ष निकालना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस निकलती है वो है ऑक्सीजन ही गैस है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे इसका परीक्षण करेंगे कि यह जो निकलने वाली गैस है ऑक्सीजन गैस है। तो इसके 2 तरीके हैं, यह 2 तरह से सिद्ध किया जा सकता है कि यह निकलने वाली गैस ऑक्सीजन गैस है। अब क्या करते हैं, पुनः इस परखनली को हम उल्टा करके और बंद कर लेते हैं ताकि इसमें से गैस न निकलने पाए। यह परखनली को उल्टा करके हम इसको बंद कर देते हैं, इसमें गैस है, बंद कर देते हैं। आइए प्रमाण इसको सिद्ध कैसे करते हैं कि इस जो परखनली में जो गैस है वह ऑक्सीजन गैस ही है। तो इसके 2 प्रमाण हैं। पहला, अगर इसमें ऑक्सीजन गैस है तो हम अलग से एक दूसरी परखनली में हाइड्रोजन गैस ले आते हैं और हाइड्रोजन गैस लाके इस परखनली के ऊपर उस गैस को इसमें हम मिश्रित कर देते हैं और यह हाइड्रोजन गैस है और यह ऑक्सीजन गैस है। और देखते हैं इसमें जल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि आप जानते भी हैं और पढ़े भी हैं कि जल का निर्माण H2 और +O2 बनेगा H2O। बैलेंसी हम सही कर लेते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण बनता है वह हो जाता है आपका जल हो जाता है। तो अगर इसमें जल बन जाता है, अनुमानतः अगर जल बन जाता है, जल की बूंदें दिखाई दे देती है या पानी बन जाता है, तो इससे सिद्ध है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पहले हमारे पास हम लाए हैं और ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे पास उपस्थित है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मिश्रण होगा तो जल का निर्माण होगा, तो इसमें बन जाता है जल। एक पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण इसका यह है कि क्या होता है कि निकलने वाली गैस ऑक्सीजन गैस ही है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन गैस, यह गैस आपका परखनली में टेस्ट ट्यूब में है, यह O2 गैस है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे प्रमाण के लिए एक जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं। ये जलती हुई तीली एक गैस के पास लाते हैं और जब यह गैस के पास लाते हैं और गैस इस तीली पर यानी जलने पर इसका O2 का प्रवाह होता है, जब यह इससे मिलता है या इस पर हम प्रवाहित करते हैं तो यह तीली बड़ी तेज़ी के साथ नीली लौ के साथ जलने लगती है। यह जब ऑक्सीजन पाती है तो आप जानते हैं कि श्वसन और दहन दोनों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो श्वसन भी नहीं होगा और दहन जलेगा भी नहीं। तो यह जो ही ऑक्सीजन यह गैस पाती है तो तीली बड़ी नीली लौ के साथ बड़ी तेज़ी से जलने लगती है। नीली लौ के साथ यह बड़ी तेज़ी से जलने लगती है। तो हम यह सिद्ध कर लेते हैं, यह कन्फर्म कर लेते हैं कि यह निकलने वाली गैस
ऑक्सीजन गैस ही है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस अथवा लाइट रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। यह इस पे क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यही आपका प्रयोग है कि जिससे सिद्ध किया जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है, और इसको यहाँ पे निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है, इसको प्रमाण भी दिया जा सकता है कि जो निकलने वाली गैस है यह ऑक्सीजन गैस है। इस प्रकार इस वीडियो को आप कई बार देखें, सुने, समझें। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में एक घंटी का निशान है उसको दबा दें, ताकि जितना वीडियो हमारा बने सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको जानकारी मिलता रहे। और लास्ट में अगर वीडियो में किसी प्रकार की गलती नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो में उस गलतियों को सुधारा जा सके। तो इसे देखें और समझें। थैंक यू।